नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2016 का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अपडेट के बारे में कि आज क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, आज 3 फरवरी है और आज केस की सुनवाई होनी थी और आज ऐसा लग रहा था कि आज ये अंतिम डेट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, कोई बात नहीं। आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले जो सुनवाई थी उसमें जो भी रिस्पोंडेंट थे उनका जो सबमिशन था वही चल रहा था और सबमिशन कुछ बाकी रह गया था, उसी के लिए उनको आज डेट मिली थी। ठीक है, तो वहीं से उनके पक्ष से ही रिस्पोंडेंट के तरफ से जो वकील थे, जो लॉयर थे, उनका सबमिशन शुरू हुआ और सबसे पहले जो है वो आए पल्लव सिसोदिया सर। ठीक है, जो एडवोकेट थे इनके, पल्लव सिसोदिया, वो आए। खैर, वो थोड़ा सा उन्होंने ही ज़्यादा टाइम ले लिया जितना नहीं लेना चाहिए था और कुछ रिपीटेड आर्गुमेंट्स थे जिसको दोबारा उन्होंने जज के सामने रखा और जज से डांट भी सुननी पड़ी। खैर, उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम, जैसे लगभग उन्होंने 50 से 55 मिनट तक का ले लिया और जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ 1 घंटे का ही समय रिस्पोंडेंट को मिला था। ठीक है, तो पूरा टाइम पल्लव सिसोदिया जी ने ही खत्म कर दिया। खैर, अब इसके बाद बात करते हैं, दूसरे आए हमारे राकेश द्विवेदी जी। ठीक है, ये भी रिस्पोंडेंट की तरफ से ही थे। इनका कुछ सबमिशन बाकी रह गया था, पिछले डेट में ही इन्होंने दिया था, बट थोड़ा सा इनका सबमिशन बाकी था, तो उस पर इन्होंने बात की, अपना सबमिशन कंप्लीट किया और साथ ही साथ इन्होंने आर्टिकल 142 के बारे में डिस्कस किया और उसको समझाया और जो केस था उसको समायोजन की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, इन्होंने उसके बारे में बात की, 142 के बारे में, और उसको समझाने का प्रयास किया कि पिछले भी ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज रही हैं जिसमें सीटों को बढ़ा करके जो भी बच्चे रिस्पोंडेंट होते हैं, जो भी बच्चे केस में शामिल होते हैं, सीटों में इजाफा करके उनको अंदर कर लिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इनकी बात से कुछ असर हुआ हो। खैर, फ्राइडे को देखने को मिल जाएगा, ये जो अगली डेट लगी है 5 तारीख को, उसमें तो इन्होंने ये अच्छा काम किया राकेश द्विवेदी जी ने कि जो समायोजन की बात है वो जज साहब के सामने रख दी। ठीक है, जैसा कि रिस्पोंडेंट जो भी उनको ब्रीफ जैसे भी किया गया था उनके द्वारा, उन्होंने उस प्रकार उसको रखा। उसके बाद हम बात करते हैं, जो अगले जो लॉयर थे वो मीनाक्षी अरोरा और वी शेखर, ये इनका नाम है, ये लोग आए थे। खैर, ये लोग भी आए और वहाँ पे टाइम पास ही किए, कुछ मतलब नहीं था इन लोगों का। ठीक है, इन्होंने कुछ किया नहीं खास, तो इनके बारे में बात करना कुछ खास नहीं होगा। दूसरी, उसके बाद जो है रिजॉइंडर शुरू हुआ और जो भी पिटिशनर है, यानी कि जो ट्रेनिंग किए हुए बच्चे हैं, उनके तरफ से वकील आए। कौन कौन से थे? विकास सिंह और मिस्टर नरवाने करके एक थे। ये 2 लोग आए और इन्होंने साफ साफ जो भी अपनी बहस थी वो इसी पे केंद्रित किया कि जो भी बच्चे ट्रेनिंग कर चुके हैं वो बाहर ना जाए। ठीक है, खैर, आयोग भी यही चाहता है और गवर्नमेंट भी आई थिंक यही चाहेगी और जो रिस्पोंडेंट है वो भी यही चाहते हैं कि उनमें से वो लोग जो ट्रेनिंग कर चुके हैं और जो रॉ पास नहीं है वो बाहर ना आए। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो रिस्पोंडेंट जो भी केस जिस बेस पे लड़ रहे हैं, इनका मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, और ये केस जीत कर भी सब हार जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनकी भी मर्जी यही है कि वो बच्चे बाहर ना आए और उसी बेस पर इनका समायोजन हो सकता है। ठीक है, तो विकास सिंह और मिस्टर नरवाने जो थे, इन लोगों ने उसी के बेसिस पे ये बहस की कि जो बच्चे ड्यूटी ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसके बाद उन्होंने कोविड में कुछ दिन ड्यूटी भी दी है, इसकी वजह से उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो खैर, इस पे उन्होंने बहस की है। उसके बाद जो है पटवालिया सर आए, जो उन लोग के मेन वकील हैं, वो आए और उन्होंने अपने रिजवाइंडर में अपनी पिछली बहस ही शुरू कर दी। ठीक है, जो उनको पिछली बहस जो उन्होंने किया था उसी को दोबारा वो यहाँ पर रिपीट करने लगे। ठीक है, तो सब मिला के ये लोग जो हैं, मिस्टर नरवाने और पटवालिया सर जो हैं, ये लोग वही फिर जो पुरानी बातें थी, परसेंटेज और परसेंटाइज, ठीक है, इसी में इन लोग घुमाने की काफ़ी कोशिश की कि इसको परसेंटेज जो भी उसमें इक्वी परसेंटाइल है उसी को परसेंटेज कहा जाता है, ऐसा समझाने के प्रयास कर रहे थे ये लोग। ठीक है, खैर, कोई बात नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि परसेंटेज क्या है और परसेंटाइल क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सबको पता है। इनके समझाने ना समझाने से कुछ होने वाला नहीं है और यही चीज़ हाई कोर्ट में ही हुआ था। मिस्टर कुछ मनीष करके थे, उन्होंने भी सेम यही चीज़ किया था।
परसेंटेज और परसेंटाइल इसमें फंसाने की काफ़ी कोशिश की थी उन्होंने, बट केस उनके हाथ में नहीं गया। ठीक है, तो यही यहाँ भी चला आज। और जो अगली डेट है वो 5 फरवरी को है, शुक्रवार को, यानी कि परसों की डेट लगी हुई है। ये है कि काफ़ी जल्दी डेट मिल गई है, इसलिए हो सकता है कि जल्दी से इसकी सुनवाई भी हो जाए। और पूरी उम्मीद है कि 5 के बाद डेट ना लगे। ठीक है, क्योंकि 5 के बाद दो लोग इनकी जो रह गई है, पटवालिया सर की और मिस्टर नरवाने सॉरी सिंघवी सर की। सिंघवी सर आज नहीं आ पाए थे, तो उनके लिए 20-20 मिनट इन लोगों को दिया गया है, यानी कि लगभग कुल 1 घंटे का समय, 40-45 मिनट का समय इन लोगों को दिया जाएगा 5 तारीख को। और वहाँ पे इन लोगों को अपना सबमिशन रिजॉइंडर जो है वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि 5 तारीख को या तो ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा या ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।